अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात करें एडिक्शन की, नशे की, तो नशे की बहुत सारी ऐसी इकसाम हैं जिनको जो है लोग और यंगस्टर जो है स्पेशली हमारे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी इकसाम भी है जो इंसान को जो है साइकोसिस जो है वो पैदा कर रही होती है। अब साइकोसिस क्या होता है कि साइकोसिस में इंसान का जो ताल्लुक होता है रियलिटी से कट जाता है। कुछ ऐसी नशे की इकसाम है, स्पेशली जो है कैनाबिस। कुछ लोगों के लिए कैनाबिस जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्टी ड्रग्स चिल करने वाली जो है वो मेडिसिन है और वो जो है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनकी ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनकी वजह से साइकोसिस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें जो है वो रियलिटी से कट जाता है। दूसरे नंबर पर आती है अल्कोहल के शराब पीने की वजह से जो है वो इंसान का जो ताल्लुक है रियलिटी से कट जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है आइस के आइस का इस्तेमाल करने से जो है इंसान की फौरी तौर पर कैफियत ऐसी हो जाती है कि उसके अंदर जो है मिजाज की तब्दीली आ जाती है और वो जो है रियलिटी से कट जाता है। और चौथे नंबर पर आती है LSD और जो है हेलोसिनोजेंस ड्रग्स, जिनके इस्तेमाल से जो है वो इंसान जो है एक अपनी जो है आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर चला जाता है, जो उसकी अपनी जो है सोचों की होती है, वर्चुअलाइज दुनिया होती है। अब साइकोसिस होता क्या है? साइकोसिस में जो है इंसान का जो ताल्लुक होता है रियलिटी से खत्म हो जाता है। इंसान को ऐसी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। बाज दफा ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, अगर 4 लोग बैठे बातें कर रहे हो तो उन्हें जो है 5वें और 6ठे लोगों की जो है आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं और उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनकी मौजूदगी नहीं होती। ऐसी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जिनका जो है वजूद ही नहीं होता। ज़हन में मुख्तलिफ तरह के शक शबाहत आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे जो है कोई मार देगा, डर खौफ पैदा हो जाता है। और बाज दफा जो है ये जो डर और खौफ होता है ये जो है मोस्टली फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट होता है। जितने करीबी रिश्तेदार होंगे उन रिश्तों में जो है स्पेशली माँ, बाप, बहन, भाई ये शक के दायरे में आ जाएंगे कि ये जो है मुझे जहर दे देंगे, ये जो है मुझे मार देंगे, ये जो है प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये जो है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, मेरी वाइफ के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मेरी सिस्टर के इस तरह के अफेयर्स हैं। इस तरह के ख्यालात जो है जहन में आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है जब ख्यालात जब जो है इंसान के पैदा होना शुरू हो जाए और इसके पीछे वजह क्या हो, नशा, तो वो जो है इंसान ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के अंदर डायग्नोज किया जाता है सब। तो ये जो स्टेज होती है साइकोसिस जो एडिक्शन की वजह से पैदा हुई होती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब वो इंसान नशा करता है तो तब वो नॉर्मल होता है। नशा करने से पहले उसकी लाइफ में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही वो इतना क्रॉनिक फेज पे होता है। लेकिन नशा करने के बाद उसकी ब्रेन की केमिस्ट्री में इतनी डिस्टर्बेंस आती है, बहुत सारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो जो है साइकोटिक फेज में चला जाता है। और जब वो साइकोटिक फेज में चला जाता है तो नशा करने वाला अफराद जो होता है, जो नशे की बीमारी में जो है वो डायग्नोज किया जाता है, जिसमें जो है उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है, तो वो जो है उस बीमारी की जद में जो है या तो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर जो है ये केसेस जो है तब डायग्नोज किए जाते हैं जब जो है फैमिली मेंबर जो है अपने प्यारे के इलाज के लिए किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर विजिट करते हैं, क्योंकि इस तरह के मरीजों के अंदर इंसाइट होती ही नहीं है, एक्सेप्टेंस होती नहीं है, और ये ना तो लोग जो है नशा छोड़ने की बात पर एग्री होते हैं, अगर एग्री एक लम्हे हो जाते हैं तो दूसरे लम्हे ये जो है चेंज हो जाते हैं। अक्सर ये जो है घर वालों के ऊपर शक व शुबहत कर देते हैं, इनकी वजह से लड़ाई झगड़े और बहुत सारी प्रॉब्लम घर में क्रिएट हो रही होती है। तो फिर जो है फैमिली वाले इस तरह के पेशेंट को जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेकर आते हैं और जब जो है ये डिटेल से हिस्ट्री बताते हैं अपने पेशेंट के बारे में, तो तब जो है इन सिम्टम्स की बेस पे जो है इस तरह के पेशेंट को जो है ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज किया जाता है।
और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी नशे की वजह से जो है इंसान जो है रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है तो उसका इलाज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि या तो वो जो है खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी दूसरे को। इसमें पहला फेज जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जो मेडिसिन के जरिए होती है, जिसमें जो है नशे के जो असरात होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। नशे के असरात में स्पेशली जो है फिजिकल और स्पेशली साइकोलॉजिकल असरात, और जैसे ही पेशेंट के अंदर बेहतरी आती है, इंसाइट आती है, उसकी ओरिएंटेशन बेहतर होती है, तो पेशेंट की जो है काउंसलिंग और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंटिन्यू किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसकी लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप वर्क किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो है क्यों जा रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का फर्स्ट टास्क होता है कि इनके अंदर जो है ओरिएंटेशन बिल्ड हो, इनसाइट बिल्ड हो, और इसके साथ साथ जो है साइकोसिस जो है वो खत्म हो और इनको जो है प्रॉपर पता हो कि एक्चुअल में इनको जो है क्या प्रॉब्लम है और इन्हें जो है कैसे जो है इस एडिक्शन की बीमारी से इन्होंने बचना है। और जो है फिर साइकोलॉजिस्ट जो है डिफरेंट जो है सेशंस के अंदर जो है इनकी लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेसेस और इनके जो है डिफरेंट गोल्स को सेट करके इनको जो है एक नशा फ्री जिंदगी गुजारने पर आमादा करता है। इसमें फैमिली काउंसलिंग भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो नशे की वजह से पैदा होने वाले ऐसे ख्यालात जिनका जो है रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस हाल में जो है पेशेंट का इलाज कंपल्सरी होता है किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से करवाना, ताकि जो है पेशेंट ना तो खुद को नुकसान पहुंचाए और ना ही जो है किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।